स्टीरियो एंड पैनिंग, ठीक है, इन दोनों के बारे में समझेंगे। स्टीरियो एंड पैनिंग इसे लिख लेते हैं। और फ्रीक्वेंसीज हम किससे सेट करेंगे? इक्वलाइजर। डन। अब कैसे, सबसे पहले कैसे हम समझेंगे कि किसकी वॉल्यूम कितनी रखनी है? देखो ये ना ईयर्स के ऊपर बात है। आपके ईयर्स जितने ट्रेन होंगे उतना ज़्यादा इजीली आप इसको समझेंगे। अगर ईयर्स ट्रेन नहीं है तो इसका कोई रूल ही नहीं है कितना साउंड कितना हो सकता है। आप गाने सुनो, 10 तरीके के गाने सुनो, हर किसी में देखो अलग अलग रहेगा। किसी में गिटार ज़्यादा रहेगा, किसी में गिटार कम रहेगा, किसी में सिंगर का वोकल ऐसे सुनाई दे रहा है, किसी में दूसरे तरीके से सुनाई देगा। बॉलीवुड गानों में रिवर्ब डिले ज़्यादा रहेगा, रैप गानों में रिवर्ब डिले नहीं रहेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, गानों को सुनना है। आप जिस तरीके के गाने बनाना चाहते हो उन गानों को सुनो, और उन गानों में आपने देखना है कि वो लोग चीजें कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे कहाँ पे उन्होंने किक रखी है, किक तो देखो वैसे सेंटर में होती है, उनके वोकल पे क्या इफेक्ट लगे हुए हैं। अब मैंने इफेक्ट्स के बारे में आपको बता दिया। अब किसी भी वोकल को सुन के पता कर सकते हो कि रिवर्ब लगा है या डिले लगा है, कितना रिवर्ब लगा है, कितना डिले लगा है, कितना स्टीरियो स्टीरियो यानी कि दोनों ईयर्स में आ रही है नहीं आ रही है, कौन सी साउंड लेफ्ट ईयर में आ रही है, कौन सी साउंड राइट ईयर में आ रही है। इस तरीके से आपको समझना है। और अगर आप गानों को समझने लग गए, आप 10 गाने एक दिन टाइम निकालो और ध्यान से सुनो, कॉपी लो, उसमें गाने का नाम लिखो सनम रे। असली सनम रे गाने में देखो किस तरीके से उन्होंने मिक्सिंग करी है, कौन कौन से इफेक्ट, कौन कौन, पहले तो ये समझो कौन कौन से साउंड है, वो इंपॉर्टेंट है। गिटार यूज हुआ है, ढोलक यूज हुआ है, बेस यूज हुआ है, क्लैप यूज हुआ है, जितने भी चीजें हैं, ढोलक तबला जैसा हो गया। अब वो सब चीजें कहाँ पे प्लेस करी गई है, ध्यान से सुनो। ये लेफ्ट ईयर में आ रहा है, वो राइट ईयर में आ रहा है, ये सेंटर में आ रहा है, इसमें इफेक्ट लगा हुआ है, इसमें ये इस तरीके से आप चीजें अपने ईयर्स को ट्रेन कर सकते हो। और डिफरेंट डिफरेंट गाने सुनो, पुराने जमाने के गाने सुनो, 80s 90s के गाने सुनो। उसके बाद आप 2000 वाले गाने सुनो, जब सोनू निगम, उदित नारायण के गाने सुनो। फिर उसके बाद जब टेंस का टाइम आया, आतिफ असलम वगैरह, के सिंगर, इनके गाने सुनो। फिर जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, हनी सिंह, बादशाह, इन सब के गाने सुनो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट गाने सुन के ही आपके ईयर्स ट्रेन होंगे। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, और इस तरीके से आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस मिक्सिंग का, लेवल सेट करना, वॉल्यूम सेट करना। अब देखो मैंने बहुत गाने सुने हैं, बहुत सारे गाने सुने हैं। मैं एक टाइम ऐसा था जब मैंने हर एक कंट्री का गाना सुना है। मैं जानबूझ के सुनता था कि वहाँ का म्यूजिक कैसा होता है, अफ्रीकन म्यूजिक कैसा होता है, ब्राजीलियन म्यूजिक कैसा होता है, स्पेनिश म्यूजिक क्या होता है, इटली में क्या सुनते हैं, यूक्रेन में क्या सुनते हैं, रशिया में क्या सुनते हैं, अमेरिका में, थाईलैंड में, चाइना में, हांगकांग में। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मैंने गाने सुने। तो उससे जो मुझे आइडिया लगा कि एक बात है कि हर किसी का किक बिल्कुल सेंटर में होता है, वोकल लीड में सुनाई देता है, और वोकल को सपोर्ट करने के लिए सारी साउंड्स होती है। ऐसा मोस्टली 90% गानों में ऐसा होता है। बाकी 10% गाने एक्सपेरिमेंटल होते हैं, तो उसमें टेढ़ा मेढ़ा बहुत सारे म्यूजिशियंस करते रहते हैं। तो वो भी आप कभी देखोगे तो आपको फील होगा, कभी अलग सा गाना सुनोगे। तो ये चीज़, एक बीटल एक बहुत पॉपुलर बैंड हुआ करते थे, तो उनके गाने में क्या हुआ था, उनके म्यूजिक प्रोड्यूसर ने क्या किया, लेफ्ट ईयर में वोकल को रखा, राइट ईयर में म्यूजिक को रखा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं। और आजकल ये चीज़ नहीं होती है, आजकल तो सब अपने ईयरफोन में सुनेंगे तो सब कुछ सेंटर में सुनाई देता है। ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट भी लोगों ने करे। तो ये सुन सुन के जो मुझे लगा कि लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपके गाने में वोकल है, कभी भी गाने में वोकल है ना, तो वोकल हमेशा क्लियर सुनाई देना चाहिए। ये तो सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है। अगर वोकल नहीं है तो फिर आपको आपकी रिदम क्लियर आनी चाहिए। ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट उसको सपोर्ट करने चाहिए, क्योंकि किक हमेशा फ्रंट में, कभी किक दबता नहीं है। किसी भी गाने को आप सुनोगे, किक हमेशा फ्रंट में आपको सुनाई देता है। कोई भी गाना आप सुनो, जैसे अभी एक्सपेरिमेंट के लिए हम कोई गाना सुनते हैं, जैसे अ, 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 ये वाला गाना सुनते हैं। ठीक है। इसमें आप देखो आपको फ्रंट में क्या सुनाई दे रहा सारे बहम गदा गद हो रहा कॉपी और गैल्टी का पेस्टा पे आज की डेट में थोड़ा सबके स्टेट सा पे आज की डेट। है। ठीक है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट सुनना चाहोगे ना, तो इंस्ट्रूमेंट आपको बैक में सुनाई देंगे, फ्रंट में क्या, किक डिक चैक डिक चैक, देखो रिदम फ्रंट में सुनाई मैं देगा। छोरा आज की डेट है ना। और रिदम से भी आगे क्या सुनाई देगा, वोकल सुनाई देंगे। ये सिर्फ इस गाने में नहीं, किसी भी गाने को आप ले लो, हर गाने में ऐसे होगा। जैसे हम सुन लेते हैं, इस वाले गाने को ले लेते हैं, अब आएगा। Surrender when the siren मैंने तो तेरे नाल नचना मैंने तो तेरे नाल नचना। है ना। वोकल चल रहे हैं, वोकल के साथ किक और हमें स्नेयर सुनाई दे रहा है। तो ये हर गाने में, कोई सा भी गाना आप सुनोगे। अब इसी को लेते हुए हम अपने गाने को मिक्स करेंगे। वोकल फ्रंट में रहेगा, उसके बाद रिदम क्लियर सुनाई देनी चाहिए, जो हमारे किक हैट वगैरह ये। सनम रे तू मेरा ठीक है। तो आप वोकल का लेवल कितना भी रखो, है ना, कितना भी रख सकते हो अपने हिसाब से। जैसे आपने 50% रखा, 60, ये वॉल्यूम हो गया ना, जो हमने लेवल के बारे में समझा। इसको आप कितना भी रखो, बस हमेशा ये ध्यान रखना। देखो ये चीज़ ना अभी आप नहीं समझ पाओगे, ये क्लिपिंग जैसे क्या होता है, वोकल फटने लग जाता है।
तो जब आप काम करोगे, थोड़ा समझोगे, म्यूजिक प्रोडक्शन करोगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी आपके पास, आपका साउंड ना फटा फटा साउंड करेगा। तो वो क्या हो रहा है, क्लिपिंग हो रहा है। तो जब वो स्टेज आएगा आप खुद उसको समझेंगे, जब तक वो स्टेज नहीं है तो सब बढ़िया चल रहा है। अगर वो स्टेज कभी आएगा ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कभी कोई रिकॉर्डिंग करेगा, माइक में वोकल फट रहे हैं, तो आपको लगेगा यार क्यों फट रहे, तो यानी कि क्लिपिंग हो रही है, आपकी लाउडनेस ज़्यादा है। तो लाउडनेस आपको कम करनी है, सिंपल वॉल्यूम डाउन करना है चीज़ों का। अगर माइक पे ऑडियो इंटरफेस में काम कर रहे हैं तो उसका गेन डाउन कर दो, अपना लेवल सेट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे वोकल है, देखो ये तो मिक्स मास्टर्ड है पहले से ही, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, पर ये कि थोड़ा सा इसका वॉल्यूम हम डाउन कर लेते ताकि हमारा म्यूजिक सुनाई दे। ठीक है। अब मेरे किक और क्लैप वगैरह ना फ्रंट में आने चाहिए। देखो अभी दबे दबे आ रहे हैं बैक। ठीक है। तो किक में क्या करेंगे, देखो ये अपना किक है, मैं नेम लिख लेता हूँ ताकि आपको पता रहे क्या क्या इफेक्ट यूज करना है। ठीक है। हमने यहाँ पे स्नैप यूज किया है, तो स्नैप की जगह आपका स्नेयर भी यूज हो सकता है और आपका क्लैप भी यूज हो सकता है। मैंने यहाँ पे और हैट यूज किया है ऐसे। ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं किक उतना क्लियर नहीं है जितना हम और गानों में सुन रहे हैं। तो किक को पहले हमें हार्ड करना है, फ्रंट में लेके आना। तो उसके लिए क्या करेंगे, किक पे क्लिक करेंगे, स्लॉट 1 पे जाएंगे और यहाँ पे हम साउंड गुडाइजर ऐड करेंगे। ठीक है। जैसे ही साउंड गुडाइजर ऐड करेंगे, अब किक को सुना, अब देखो है ना, किक एकदम खुल गया है, पूरा फ्रंट में आ गया, इनहेंस हो गया है। तो ये हमारे कंप्रेसर है साउंड गुडाइजर, जो किसी भी साउंड को बूस्ट करता है, इनहेंस करता है। ठीक है। अब लेवल इतना ज़्यादा नहीं रखना है, आप अपना 25-30% के करीब रखोगे तो बढ़िया रहता है। तो मैं 25% के करीब रखता हूँ, सुनते हैं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे। क्लियर आ रहा है। अब जो मेरे स्नैप है, स्नैप देखो उतना क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है जितना होना चाहिए, कहीं ना कहीं दब रहा है। देखो सनम रे। तो हम क्या करते हैं, स्नेयर की भी वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो सिंपल क्या करूँ, यहाँ पे भी अब साउंड गुडाइजर ऐड करो। अब इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा स्नेयर की वॉल्यूम, स्नैप की वॉल्यूम बढ़ जाती है। सनम रे ठीक है, तो मेरा सनम। ठीक है, क्लियर लग रहा है। जैसे 35% के करीब रख लेते हैं। सनम रे। ठीक है। और एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है, कभी भी कोई भी साउंड यहाँ पे 0 लेवल के ऊपर ना जाए, उससे डाउन ही रहे। ठीक है, सनम रे। है ना, ऐसा नहीं होनी चाहिए जैसे ज्यादा ऐसा नहीं, रेड कभी भी रेड नहीं होना चाहिए, है ना। रेड का मतलब बहुत ज़्यादा लाउडनेस है, ये क्लिपिंग करेगा, बाद में आपके मिक्स को खराब करेगा। तो आप इसको थोड़ा कम रखते हो, यानी कि 0 से 3 और 6 इस लेवल पे रहे साउंड, तो सही रहेगा। सनम रे तू मेरा सनम। ठीक है। और स्नैप क्लैप पे, स्नेयर पे हल्का सा हम रिवर्ब ऐड कर देंगे, है ना। रिवर्ब हमने समझा था, गूंजने वाला इफेक्ट। तो अभी जस्ट हम रिवर्ब ऐड करते हैं और थोड़ा वेट बढ़ा देते हैं इसका, और हल्का सा साइज, यानी कि कितने बड़े एरिया में रिवर्ब होगा, ये अपना रिवर्ब हो गया, साइज हो गया। और कितना ज्यादा रिवर्ब होगा, ये अपना वेट हो गया। जैसे अगर ज्यादा रखेंगे तो सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। अगर वोकल ऑफ करेंगे तो सुनाई देगा, ना। कम करेंगे तो ना? अब आप इसको सुनोगे अगर ऐसा, ठीक है। और अगर हम ये इफेक्ट ऑफ कर देंगे, अब सुनो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखो, ये थोड़ा इनहेंस्ड है, ठीक है। और ये वाला पहले वाला सुनो, है ना, थोड़ा नॉर्मल लगेगा। तो बस ये इन इफेक्ट्स का मतलब होता है। तो हमने लेवल सेट किया, ठीक है, इसको इनहेंस किया साउंड गुडाइजर की मदद से, और अपना वोकल के साथ इनको मैच करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ हमने ये सैंपल यूज किया था लूप, इसको हम एक चैनल पे असाइन कर देते हैं, 4 पे या 5 पे, है ना। यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हमारे सारे परक्यूशंस चल रहे हैं। हैट हो गया, ये हमारा एक लूप है, इसको लिख लेते लाइक सनम रे तू मेरा सनम। अभी हम इसको देख रहे हैं तो ठीक लग रहा है, बट थोड़ा सा लाउड नहीं सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, एक तो आप साउंड गुडाइजर की मदद से इसे बढ़ा सकते हो, लाइक पर ये क्या करता है, बहुत ज्यादा लाउडनेस इंक्रीज कर देता है। अगर आपको लाउडनेस नहीं बढ़ानी है तो फिर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे ना अपना साइड EQ होता है, ठीक है, जैसे हमारा लूप है, इसमें आप जब सुन पा रहे हो, मैंने आपको बताया था कि
आपको साउंड में क्या सुनाई देता है, कैसी फ्रीक्वेंसी, अगर भारी है तो किक बेस वगैरह सुनाई देगा, अगर लाइट है तो हैट शेकर वगैरह, और मिड है तो फिर अपने स्नैप क्लैप स्नेयर वगैरह सुनाई देगा। तो इसमें EQ लगा के देखो, देखो इसकी सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, आपको फील आएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका वीडियो भी सनम रे तू मेरा सनम है ना। हुआ। तो हम क्या समझे, 6 7 पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हमें सुनाई दे रही है, तो यानी कि इसके हाइज ज़्यादा है ना, हाइज। तो हम क्या करेंगे, इसके हाइज बढ़ाने का प्लान करेंगे, तो अपने आप ये साउंड फ्रंट में जाएगी। रे सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे सनम रे। ठीक है, देखो अब ये भी क्लियर सुनाई देने लग गया। पहले ये दबा दबा सुनाई दे रहा था, अब क्लियर आ रहा है, तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। अब आते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट पे। सबसे पहले हमारे कॉर्ड, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम। ठीक है। तो अभी कॉर्ड्स क्या है हमारे ना, दोनों ईयर्स के बीच में सुनाई दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे गाने की डेप्थ थोड़ी कम रहेगी, गाना उतना मॉडर्न नहीं लगेगा और वाइड नहीं लगेगा, हमारे ईयर्स में बिल्कुल बीच में सुनाई देगा। तो गाने को फैलाने के लिए, ताकि गाना आज के हिसाब से सुनने में अच्छा लगे, पहले क्या होता था, गाने मोनो चलते थे ना, मोनो स्टीरियो बोलते थे। मोनो यानी कि दोनों ईयर्स के बीच में जो साउंड आती है उसे हम मोनो बोलते हैं। जैसे आप एक कभी ब्लूटूथ स्पीकर पे गाना सुनते हैं, कभी रेडियो पे हम गाना सुनते थे, या पुराने मोबाइल्स में गाना सुनते थे, वो मोनो साउंड करते थे। अब जैसे आजकल के नए मोबाइल पे हम सुनते हैं, स्टीरियो साउंड आती है, हेडफोन ईयरफोन में सुनते हैं, दोनों ईयर्स में साउंड आती है, तो गाना सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो चीज़ हम स्टीरियो से क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसी को हम स्पेस बोलते हैं। स्पेस यानी कि कोई भी साउंड को एक एरिया में सुन के उसको, या तो कम एरिया में सुनना, ज़्यादा में सुनना। एक मिनट में इसको आपको डायग्राम की मदद से बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये आपका हेडफोन का रूम है, सपोजिट आप गाने सुनते हो, वो इस तरीके से सुनाई देता है। अब फ्रंट में आपका सपोजिट इस जगह पे किक और अब वोकल वगैरह हमने रखे हुए, तो बाकी इधर आपने कॉर्ड्स को दोनों तरफ रख दिया, इधर इधर आपका कुछ स्नेयर्स आ रहे हैं, इधर हैट्स आ रहे हैं, साइड में अपने नीचे बेस रख दिया। तो इस तरीके से हम अपने गाने को सुनते हैं। जब हम हेडफोन लगाते हैं तो वो इस तरीके से सुनाई देता है। फ्रंट में हमारा हमेशा वोकल और किक रहता है, और सारी साउंड्स इधर उधर उन्हें सपोर्ट करती है। तो इसे हम स्पेस क्रिएट करना बोलते हैं। अभी क्या होता है, जो अभी हम सुन रहे हैं सारी साउंड इस एरिया में बीच में सुनाई दे रही है, बट हमें क्या करना है, थोड़े साउंड को लेफ्ट ले जाना है, साउंड को राइट ले जाना है, कुछ को बैक में रखना है, कुछ को फ्रंट में रखना है, कुछ को बीच में रखना है। तो इस तरीके से फिर हमारा साउंड क्रिएट होगा। ये एक बस सोचने वाला है, ऐसा बस हम सोच, जब कान में सुनते तो ऐसा फील करते कि अच्छा ये साउंड बीच में आ रही है, ये थोड़ा लेफ्ट आ रही है, थोड़ा राइट आ रही है, तो वो इस तरीके से हम उसे बनाते हैं। ठीक है। अब ये चीज़ हम कैसे करेंगे, स्टीरियो की मदद से। जैसे कॉर्ड चल रहे हैं, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, एक स्टीरियो लगाया, स्टीरियो शेपर। डन। स्टीरियो शेपर, अभी आप कॉर्ड को सुनेंगे तो एक चैनल पे असाइन कर दे ताकि ये चल सके। 21। सनम ठीक है, अभी कॉर्ड चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी दोनों ईयर्स के बीच में चले, तो आप भी ऐसे कोई भी कॉर्ड बनाना, उसे सुनना, तो वो ऐसे बीच में सुनाई देगा। फिर आप क्या करना, ये स्टीरियो में ना ये डीले वाला नॉब हल्का सा राइट की तरफ टर्न करना। अब आप देखोगे कॉर्ड्स ना दोनों ईयर में सुनाई देंगे, दोनों ईयर्स में चले जाएंगे, है ना। तो इससे देखो क्या फायदा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या किया, स्पेस क्रिएट कर दिया दूसरी साउंड के लिए। अभी एक ही जगह पे कॉर्ड भी थे, गिटार भी थे, पैड भी थे, लीड भी थे, बेस था, सब कुछ मोनो चल रहा था बीच में। हमने जैसे गिटार को सेपरेट किया, थोड़ी सी जगह क्रिएट हो गई। फिर हम कॉर्ड्स को सेपरेट करेंगे, जगह हो जाएगी। फिर स्ट्रिंग को सेपरेट, पैड, सबको जब सेपरेट कर लेंगे तो सारी साउंड क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा मिक्सिंग का एक आइडिया होता है, मिक्सिंग का एक तरीका होता है, जिससे हमारा साउंड क्लियर सुनाई देता है। नहीं तो सॉन्ग फिर वही सारी साउंड आपस में दबी हुई सुनाई देती है। तो आप क्या करो, ये डीले को इंक्रीज करो, किसी को ज़्यादा रखो, किसी को थोड़ा कम रखो, किसी को थोड़ा कम रखो, बट सभी को थोड़ा थोड़ा स्पेस आपने देना है। किस किस को नहीं देना है, वोकल में कभी स्टीरियो नहीं लगाना, किक में कभी स्टीरियो नहीं लगाना है, और बाकी बेस में स्टीरियो नहीं लगाना है, लीड में स्टीरियो नहीं लगाना है कभी भी। बाकी जितने आपके प्लग्स हो गए, कॉर्ड्स हो गए, पैड्स हो गए, आर्प्स हो गए, सब में स्टीरियो लगा दो। और आपकी जैसे ढोलक तबला वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें हम स्टीरियो लगा सकते हैं। ठीक है, इनमें स्टीरियो लग सकता है। तो सुनेंगे यहाँ पे हल्का सा लेफ्ट राइट वगैरह। अब गिटार को सुनते हैं, यहाँ पे गिटार कैसे चल रहा है, इसमें भी हम स्टीरियो हेलो लगाते हैं। जी जी, हाँ जी जी, कुछ बोल रहे हैं कोई। सर, जी 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 बात है बोलिए। हाँ हाँ। कि जैसे हम
ज्यादातर क्लैप को लेयरिंग करते हाँ हाँ हाँ। क्या है कि क्लैप को हम्म। किक के साथ जो लेयरिंग होता है। हाँ 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 मेरा रिमिक्स का काम क्लैप लेयरिंग होता है। हाँ हाँ हाँ। तो अब क्या पूछ रहे हैं, लेयरिंग करना हेलो। चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं, जो क्लैप जो है उसको क्या स्टीरियो करना चाहिए या फिर ऐसे ही छोड़ दे फॉन्ट मतलब देखो, बीच में। अगर किक के साथ आप उसको लेयर कर रहे हो तो वो चारों किक के साथ चल रहे हो तो थोड़ा सा स्टीरियो कर सकते हैं आप, उससे अच्छा लगेगा, वाइड हो जाएगी क्लैप। अगर सेंटर में रखेंगे तो फिर वही है, उतना डेप्थ नहीं पता चलेगी उसकी, क्योंकि किक ज़्यादा हैवी रहेगा तो वो क्लैप को थोड़ा दबा देगा, है ना। तो हल्का सा आप स्टीरियो कर लो हेलो उसे। सर। हाँ, आवाज। शायद आपका नेटवर्क का थोड़ा इशू लग रहा है मुझे। हाँ, मैंने बोला कि अगर आप किक के साथ क्लैप यूज़ करते हो तो आप थोड़ा क्लैप को स्टीरियो कर सकते हो, ताकि किक उसे दबाए ना ज़्यादा। अगर आप मोनो रखोगे दोनों को तो फिर किक क्या करेगा, हर टाइम क्लैप को दबा देगा। तो थोड़ा सा उसको हम स्टीरियो कर लेंगे। ठीक है, अब ये गिटार को भी हम हल्का सा स्टीरियो करते हैं। देखो, ठीक है, अगर अभी आप इनको सुनोगे, पहले तो कैसे लग रहे थे, देखो एक ही जगह पे दोनों साउंड आ रही है ना। और अभी सुनेंगे तो देखो कितनी वाइड हो गई साउंड, है ना। तो इसी को हम स्पेस क्रिएट करना बोलते हैं। एक एक साउंड के लिए हम स्पेस क्रिएट करते जाएंगे। अब थर्ड साउंड क्या है हमारी, देखो ये हमारे पैड्स हो गए। तो पैड्स के लिए भी स्टीरियो यूज करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा स्टीरियो होता है, स्टीरियो इनहेंसर। तो जब भी आप पैड्स यूज करोगे या स्ट्रिंग्स यूज करोगे, उसमें आप ये लगा लो, इसमें एक प्रीसेट होता है फॉर स्ट्रिंग्स, इसे लगा दो, बस पैड्स बढ़िया हो जाएंगे आपके। ठीक है, और अभी आपके पैड्स आपको कैसे सुनाई दे रहे हैं, क्लियर लग रहे हैं या नहीं लग रहे, तो आप इसमें एक EQ लगाओ और EQ से फ्रीक्वेंसीज देखो। अब देखो पैड्स की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, यहाँ पे दिखाई देगी, मिड और हाई। ठीक है, अगर आपको पैड ज़्यादा फ्रंट में लेके आना है तो हल्के से आप हाइज बढ़ाने की कोशिश करो ऐसे, और देखो क्या पैड फ्रंट में आ रहा है, आ रहा है। थोड़े मिड उठाएंगे तो और फ्रंट में आएगा, ऐसा करके। अब देखो कितना ज़्यादा हो गया, है ना। तो यानी कि हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो हल्के से हम हाइज उठा देते हैं ताकि हमारा पैड सुनाई दे, दबे ना साउंड के पीछे। सिंपल। ठीक है, अगर इन इफेक्ट्स के बिना तीनों साउंड को सुनते तो देखो कैसा है, पैड सुनाई नहीं दे रहा है और दोनों साउंड सेंटर में है। अब हमने स्टीरियो कर दिया तीनों को तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमने क्या यूज़ किया है, आर्प। ठीक है, ये हमारा आर्प है। तो आर्प को भी हम स्टीरियो करते, वैसे तो आर्प पहले से स्टीरियो रहता है, अगर नहीं है तो स्टीरियो कर सकते हैं। ये पहले से स्टीरियो है, तो इसको हम ऐसे बस इसका लेवल देख लेंगे कितना रहेगा। गिटार थोड़ा डाउन करते हैं, पैड्स थोड़े डाउन, आर्प ठीक है। ठीक है, अब इसको एक बार किक वगैरह के साथ हम सुनते हैं। यहाँ से किक साउंड करते हैं, थोड़ा सा पैड उठाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको एक साथ सुन रहे हैं तो लूप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अब लेवल मैंने बोला था, तो वॉल्यूम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम हमने पहले सेट की होती है, मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे होती है, और इधर से भी वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो किधर से भी रहेगा, बस ये कहीं से भी वॉल्यूम करो, अपना लेवल सेट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर सुनाई दे रहा है। अब इसमें हम ये देखते हैं क्या है, कौन सा साउंड था। ठीक है, ये हमारा बेस है, तो बेस को मोस्टली ऐसे ही रहने दो, तो बेस सही लगता है, उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगाने, सिंपल रहने दो, बढ़िया लगेगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बेस उतना ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो, बेस में एक EQ लगाओ, और EQ से आपको पता है लोज होते हैं बेस में, ये देखो, है ना। तो इसके आप लोज इस तरीके से इंक्रीज करो तो देखो भारीपन बढ़ेगा, है ना। तो जितना आपको भारीपन चाहिए आप बेस बढ़ा दो, देखो उतना भारी हो जाएगा ट्रैक।
ना। पर कभी भी ओवर लाउड नहीं करना है, मैनेज में रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने पूरा इंक्रीज कर दिया, सुनने में अच्छा लगेगा बट जब कोई बड़े स्पीकर में सुनेंगे तो फिर फटने लग जाएगी साउंड। तो बस इतना रहे कि अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा नहीं, फील करना है। अब ये मुझे कैसे आइडिया, जब मैंने दूसरों के गाने सुने हैं, तो आपको भी दूसरे के गाने सुनने हैं, बहुत सारे गाने सुने, वहाँ से आइडिया लगेगा कि साउंड को कितना रखना चाहिए। ठीक है, तो बेस हल्का सा बढ़ाते ताकि क्लियर सुनाई दे। बाकी परफेक्ट है। ठीक है, और इसमें हमने आगे क्या ऐड किया है और देखते हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्टॉर्शन गिटार है, तो इसको हम 16 पे लेके चलते हैं और ये बिल्कुल बीच में सुनाई दे रहा है, देखो, है ना। और थोड़ा लाउड भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट फ्रंट में नहीं रहना चाहिए, बैक में रहे तो अच्छा रहेगा। तो इसकी वॉल्यूम ही डाउन कर लेते हैं हम डायरेक्ट, है ना, तो बैक में रहेगा। ठीक है, इसमें हमने एक ढोलक ऐड किया है, तो इस ढोलक को अगर सुना जाए तो ये ऑलरेडी स्टीरियो है ना। तो ढोलक तबला हमेशा स्टीरियो ही रहने चाहिए, कभी मोनो नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ढोलक में हाइज भी होते हैं, मिड्स भी होते हैं, लोज भी होते हैं। तो किक, ढोलक किक को दबा देगा, ढोलक आपके वोकल को भी दबा देगा और ढोलक आपके इंस्ट्रूमेंट को भी दबा देगा अगर मोनो रहेगा तो। इसलिए स्टीरियो कर देंगे ताकि ये इन सभी साउंड से सेपरेट रहे। बेस भी मोनो होता है, किक भी मोनो होता है, वोकल भी मोनो रहता है, और ये स्टीरियो हो जाएगा तो तीनों के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, इसको जैसे हम एक ट्रैक ले लेते हैं 7 पे। अगर आपको लग रहा है कि ढोलक थोड़ा सा इसमें बेस ज़्यादा आ रहा है तो आप बेस कट कर दो, और मुझे लग रहा था इसके थोड़े मिड कम है तो हम इसके मिड उठा लेते हैं, लाइक जो इसकी चांटी वगैरह है, ऐसा क्लियर सुनाई देगा। क्योंकि हमारे गाने में ऑलरेडी बेस है तो दो दो बेस अच्छे नहीं लगेंगे। और यहाँ पे क्या किया था हमने, ये हमने गिटार सेट किए थे। ठीक है, अब जो ये गिटार से ही मोनो है, अब बीच में वोकल भी है, बेस भी, और ये भी बीच में बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। हल्का सा इसको स्टीरियो कर लेंगे, तो अपना स्टीरियो शेपर में गए और यहाँ से डीले को इनक्रीज किया, इधर लेफ्ट करेंगे तो थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा इसका, राइट करेंगे थोड़ा लेफ्ट राइट। ठीक है, तो चाहे लेफ्ट करेंगे राइट करेंगे, दोनों का अपना अपना फील है, तो आप देख लो जो ज़्यादा अच्छा लगे। थोड़ा वॉल्यूम डाउन करते हैं ना। अब वॉल्यूम में क्यों डाउन कर रहा हूँ, अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी तो देखो कैसा लगेगा, है ना। सारा फोकस इन्हीं पे जा रहा है, जबकि हम चाहते हैं लिसनर और साउंड को भी फोकस करे और साउंड को भी सुने दे, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डाउन करेंगे ताकि इस पर ज़्यादा फोकस ना रहे, ज़्यादा फ्रंट में ना आए, ऐसा बैक में रहे। ठीक है, बाकी अपने और साउंड्स प्ले करते हैं अब। ठीक है, अब अपने इसके साथ सुनते हैं, वोकल के साथ। तेरे करीब जो होने लगा हूँ तो टूटे सारे भरम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है किक थोड़ी सी ज़्यादा लाउड है तो थोड़ा सा किक को कम कर देंगे, बाकी तो सब परफेक्ट लग रहा है। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। ठीक है, अगर खाली म्यूजिक को सुनेंगे एक साथ तो देखो। अब ध्यान से सुनो कौन सी साउंड ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा सुनाई दे रही है, सुन के फील करना है। गिटार थोड़े ज़्यादा है, हल्का सा कम। जी जी बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगा, देखो। ठीक है, अगर मैं इनको इफेक्ट्स के बिना सुनता हूँ, सारे इफेक्ट ऑफ कर देता हूँ, तो अब आप सुनो ये म्यूजिक कैसा लगेगा, देखो ऐसा लगेगा। ठीक है, अब खुद फील करो ये कैसा लग रहा है, देखो, है ना। और जब हम इफेक्ट्स लगा लेंगे सभी में, फिर आप इन्हें देखो कैसा लगेगा, वाइड लगेगा
चीज़ें क्लियर होंगी और साउंड सही सुनाई देगी। देखो तो ये आपका मिक्सिंग वाला प्रोसेस हो गया। आपने क्या किया, मेन फोकस किस पे किया हमने, लेवल। देखो लेवल्स यहाँ से वॉल्यूम है कम ज़्यादा हमने सेट किए हुए। स्पेस और स्टीरियो यहाँ से हमने स्टीरियो के, देखो स्टीरियो क्या होता है, एक साउंड को दोनों ईयर्स में करना, पैनिंग यानी कि एक को लेफ्ट एक को राइट करना। सपोज इट मेरे गाने में दो तरह के क्लैप यूज हुए हैं, तो मैं एक को थोड़ा इधर लेफ्ट पैन कर दूंगा, एक को राइट पैन कर दूंगा, ताकि दोनों एक ही जगह पे ना रहे। दोनों में स्टीरियो करूंगा तो दोनों सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक को लेफ्ट एक को राइट करते हैं, इसको हम पैन बोलते हैं किसी भी साउंड को। तो पैनिंग इसलिए यूज नहीं करी क्योंकि हमने एक जैसे दो साउंड को यूज नहीं करी है, हर साउंड अपने अलग अलग तरीके से यूज करिए, तो इसलिए सब में स्टीरियो यूज किया है। अगर क्या होता मैं कॉर्ड्स दो तरह के कॉर्ड यूज करता, एक में पियानो के कॉर्ड है, एक में गिटार के कॉर्ड है, तो मैं क्या करता, पियानो के कॉर्ड थोड़े राइट रखता और लेफ्ट रखता, और गिटार थोड़ा राइट। अब इससे क्या होता, दोनों ही अच्छे सुनाई देते हैं और लेफ्ट राइट ईयर में एक अच्छा फील भी क्रिएट करते हैं। बस इसके लिए हम पैनिंग करते हैं। और उसके बाद हमारा फ्रीक्वेंसीज आपने देखा, यहाँ पे EQ में हमने क्या किया, बेस का थोड़ा सा लो बढ़ाया। यहाँ पे हाइज में हमने देखा था, पैड में हमने थोड़े हाइज बढ़ाए मिड्स बढ़ाए, तो ये अपने फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो लो मिड हाई तीन चीज़ें पे वर्क किया और अपना लेवल किया, स्पेस किया। फिर हमारा रिवर्ब डिले आता है। अब जैसे हमारा गिटार है, ठीक है, ये अच्छा है, थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो इसमें क्या करो आप डिले ऐड कर दो। देखो ऐसे, ठीक है, थोड़ा भरा भरा लगेगा, है ना। तो गाना ना कभी हम उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट ऐड तो कर लेते हैं, पर फिर भी गाना खाली खाली लगता है। तो इसलिए लगता है क्योंकि हम रिवर्ब और डिले अच्छे से यूज नहीं करते। तो इंस्ट्रूमेंट में अब रिवर्ब ऐड करो, डिले ऐड करो, वोकल में रिवर्ब डिले ऐड करो, क्लैप ये स्नेयर में थोड़ा रिवर्ब ऐड कर दो, और आर्प में तो पहले से लगा रहता है, पैड्स में जरूरत नहीं पड़ती है, कॉर्ड्स में कॉर्ड्स पूरा फिल करते गाने को, तो उसमें भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे गिटार्स ऐड करे या प्लग्स हो गए, लीड्स हो गए, इनमें थोड़ा डिले वगैरह ऐड कर दो। अब डिले कैसे काम करता है ये वाला, ये जो ऑफसेट है ना, ये स्टीरियो है। अब स्टीरियो आपको पता है यानी कि किसी भी साउंड का लेफ्ट राइट होना, तो जो भी डिले क्रिएट होगा ये इस ऑफसेट की मदद से लेफ्ट राइट चला जाएगा। देखो अब देखो मेरा जो डिले है वो लेफ्ट राइट जाएगा। अगर मैं इसे ऑफसेट को बीच में रखूंगा तो दोनों जो डिले बनेंगे, रिपीटेशन होगा, वो मोनो होगा, दोनों ईयर्स के बीच में होगा। देखो अब मैंने ऑफसेट बढ़ा दिया तो डन। अब वॉल्यूम का मतलब क्या है, जो डिले जो हो रहा है ना, रिपीटेशन जो हो रहा है, उसका वॉल्यूम कितना रहेगा। वॉल्यूम फुल रहेगा तो देखो देखो, है ना, डिले बहुत सुनाई दे रहा है। अगर वॉल्यूम डाउन रखेंगे तो अच्छा लगेगा, मेन वॉल्यूम फ्रंट में रहेगी और जो डिले वाली वॉल्यूम होगी बैक में आएगी। देखो, है ना, बैक में रहने की ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। कट यानी कि कितने डिलेज होने चाहिए, अगर मैं कट कम कर दूंगा तो डिले उतने ज़्यादा नहीं होंगे। देखो उतने ज़्यादा डिले, कट बढ़ा देंगे तो डिले ज़्यादा होंगे, डिले ज़्यादा हो रहे हैं। टाइम यानी कि कितना कितना पीस जो आपका, चाहे वो मेलोडी है या वोकल, उसका कितना सेक्शन डिले होना चाहिए। तो अगर टाइम बढ़ा देंगे तो ज़्यादा डिले होगा, लाइक टिन टॉन टिन टॉन ऐसा होगा। अगर कम रखेंगे तो सिर्फ एक एक नोट होगा, टा 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 टा, देखो एंड हो गया। अगर ज़्यादा रखेंगे तो टिन टॉन, और कम रखेंगे तो टा 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 टा। देखो एक नोट और वहां पे तीन चार नोट्स। फुल कर देंगे तो पूरी की पूरी मेलोडी रिपीट होगी। देखो देखो टन 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 टन। तो ये अपना डिले होता है। तो जब आप इसे यूज करोगे अपने वोकल में या कोई भी साउंड में, लीड में, गिटार में, तो आपको पता रहेगा कितना चाहिए। वैसे पूरा फुल तो नहीं करते, इफेक्ट के लिए कर सकते हैं। अपना सेंटर में रखो इसको, ये 25% हो गया। अब ना इसको हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं अगले डॉट पे, क्योंकि ना फिर ये BPM से चला जाता है। तो या तो 25 करो ऐसा, या तो 50 करो, या तो 100 करो, बीच में नहीं रखो कभी भी। बीच में क्या होगा, ये फिर जो डिले होता है ना वो BPM से मैच होता है। जैसे आपका BPM से सिंक रहता है। अगर हम इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो फिर ये सिंक नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा इसको 25, 50 या 100 आप करो, ठीक। तो ये अपना डिले हो गया। जस्ट हमने गिटार में डिले कर दिया। कॉर्ड है, कॉर्ड को सिंपल रहने देते हैं, पैड्स भी चलेगा, आर्प भी चलेगा, बाकी बेस में भी कुछ नहीं चाहिए। अब जो ये अपना इलेक्ट्रिक गिटार है, यहाँ पे, है ना, ये अच्छा लग रहा है पर थोड़ा सा लाइट लग रहा है।
इसमें हम क्या करते हैं, डिस्टॉर्शन ऐड करते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्शन कैसे ऐड करेंगे, स्लॉट 1 पे क्लिक करते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे डिस्टॉर्शन का एक इफेक्ट होता है। ये जो आपका डिस्ट्रक्टर हो गया या ब्लड ओवर ड्राइव हो गया, सब डिस्टॉर्शन वाले या हार्डकोर हो गया, आप डिस्ट्रक्टर में, बाकी तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी, इतना चलेगा। आता ठीक है, अब आप देखो आपका बेस सुनाई दे रहा है, गिटार सुनाई दे रहा है, आर्प हो गए, पैड हो गए, कॉर्ड्स हो गए, किक, क्लैप, हैट, स्नेयर, ढोलक, तबला, देखो सब सुनाई दे रहा है और क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो बस यही हमारा मिक्सिंग होता है। अब जैसे जैसे साउंड्स बढ़ेगी, जिस तरीके का गाना होगा, जैसी वाइब होगी, उसके अकॉर्डिंग इनके तरीके चेंज होते रहेंगे। किसी में कम स्टीरियो, ज़्यादा स्टीरियो, किसी में साउंड ग्राइजर कैसा रहेगा, किसी में डीले अलग तरीका, किसी में रिवर्ब अलग तरीके का, कहीं पे कोई नया इफेक्ट ऐड हो जाएगा, कहीं पे कुछ अलग तरीके से हो जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट साउंड होगी, कभी प्लक भी आएगा, गिटार भी आएगा, पियानो भी आएगा। तो तीनों को आपस में कैसे मिक्स करना है, तो जैसे जैसे क्लासेस आगे समझे बढ़ेंगी तो मैं बताऊंगा आपको। तो अभी के लिए जो भी गाना आप बनाएंगे उसमें किक, क्लैप, हैट, स्नेयर पे आप ऐड कीजिए, जो मैंने इस वीडियो में ऐड किया है इफेक्ट्स। अब अपना गिटार, कॉर्ड्स, पैड को देखो इस तरीके से सेपरेट कीजिए, लेवल सेट कीजिए, स्पेस सेट कीजिए स्टीरियो से, और अपना फ्रीक्वेंसी सेट कीजिए EQ से, फिर रिवर्ब डिले लगा दीजिए और बढ़िया मिक्स हो जाएगा गाना। देखो भीगी भीगी सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम। और फिर जब ये सेक्शन पे आएगा यहाँ पे, तो देखते कैसा लग रहा है। तेरे करीब जो होने लगा हूँ तो टूटे सारे भरम रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। देखो है ना, परफेक्ट लग रहा है, तो कर सकते हैं। अब देखो मिक्सिंग के बाद ना एक दूसरा टॉपिक आता है मास्टरिंग का। मास्टरिंग का मतलब क्या होता है, अब ये जो साउंड फाइनल में क्रिएट हुई है, जो ऐसे हमें सुनाई दे रही है ना, हमने क्या किया, इनके ना ठीक है, इसको हम अगली क्लास में देख लेंगे, एक बार मेरे को आप मैसेज कर देना इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हमने साउंड को यूज़ किया, देखो किसी का लेवल हमने कम किया, किसी का कम किया, किसी को यहीं से रिड्यूस करते हुए चल रहे थे, तो यानी कि ओवरऑल गाने की जो लाउडनेस है वो थोड़ी कम हो गई है ना। अगर हम अलग अलग साउंड्स को अगर फुल वॉल्यूम पे रखते तो गाने की लाउडनेस थोड़ी डिफरेंट होती है, यानी कि गाना और ज़्यादा हाई सुनाई देता। अब हमने क्या किया, थोड़ा यहाँ पे इसको कम कर दिया है, थोड़ा इसे कम कर दिया, इसे कम कर दिया, इसे कम कर दिया, सब थोड़े थोड़े कम कर दिए, और यहाँ पे भी इधर थोड़ा लाउडनेस कम करे, तो यानी कि गाने की जो एक एनर्जी थी वो थोड़ी सी कम कर दी, क्योंकि हम गाने को क्लियर करना चाहते थे। पर ये एनर्जी हमें वापस लेके आनी, इसलिए हम क्या करते हैं, मास्टरिंग करते हैं। तो मास्टरिंग के लिए यहाँ पे एक प्लगइन है मैक्सिमस। ठीक है, मास्टरिंग में तीन चीज़ें हम करते हैं वैसे, स्टीरियो, EQ और आपका लाउडनेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमस ओपन करेंगे, प्रीसेट में जाएंगे, मास्टरिंग का एक प्रीसेट है क्लियर मास्टर, आप इस प्रीसेट को सेट करेंगे और फिर अपने अगर म्यूजिक को सुनेंगे तो देखो कैसे सुनाई देता है। ठीक है, और मैक्सिमस के बिना कैसे सुनाई देगा, देखो है ना, लग रहा है थोड़ा लो, लग रहा है थोड़ा हल्का सा, देखो हाँ। और जब मैक्सिमस ओपन करेंगे तो पूरा फुल आपको एकदम स्ट्रेंथ के साथ सुनाई देगा। ठीक है, और मैक्सिमस कम करेंगे तो है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आवाज लाउड होने का और आवाज कम होने का, इसी डिफरेंस को मास्टरिंग बोलते हैं। मास्टरिंग के बिना देखो ट्रैक कैसा रहेगा। ठीक है, और मास्टरिंग के बाद लाउडनेस वापस आ गई। अब इस लाउडनेस को आप मैनेज कर सकते हैं मैक्सिमम। देखो हमेशा आपने क्या करना है, ये प्रीसेट चूज करना है क्लियर मास्टर, क्योंकि ये सबसे अच्छा प्रीसेट है मास्टरिंग का, ये चूज किया। फिर यहाँ पे हम क्या सेट कर सकते हैं, लो मिड हाई। आपको पता है लो मिड हाई क्या होता है, EQ है ना। इस सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि ये कोई एक बिल्कुल अलग है, इसमें सब चीजें अलग है, ऐसा नहीं है, सब वही है। लो हाई ये भी आपका EQ है, ये भी आपका ये लेवल से आपके मिक्स लेवल
ये आपका सीलिंग है, हमने पढ़ा था उसमें लिमिटर में सीलिंग सेट करने का ना, तो इनको छेड़ना ही नहीं है, सब अपने आप सेट हो गए हैं। बस आपको लो मिड हाई को देखना। अगर आपके गाना चुभ रहा है थोड़ा, गाने के हाइज बढ़ गए हैं, तो आपका क्या क्या करो, इसका प्री थोड़ा कम कर दो, है ना। डन। प्री गेन कम कर दिया। अगर मिड थोड़ा गाना फ्लैट लग रहा है तो इसका थोड़ा डाउन कर दो। अगर बेस कम लग रहा है तो बेस बढ़ा दो यहाँ से, है ना, इसको प्री को बढ़ा दो। मिड कम लग रहा है तो मिड बढ़ा दो। जो भी आपको जैसा फील हो रहा है आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। आप देखो, है ना। तो अभी जस्ट इस सिंपल तरीके से मिक्सिंग मास्टरिंग को लेके चलेंगे, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। आगे के जब क्लासेस आएंगे तो एडवांस तरीके भी आपको बताऊंगा, बट अभी आप सिर्फ इतना ट्राई करोगे, फिर आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जब डिफरेंस नज़र आएगा तो आपको फील होगा कि हाँ, जब मैं म्यूजिक बनाता हूँ तो स्टार्टिंग में ऐसा रहता है, फिर उसको मिक्स करते थोड़ा क्लियर होता है, फिर मास्टरिंग करते तो क्लियर होता है। अब आपको पता चल जाएगा कि मिक्सिंग मास्टरिंग होती क्या है। जब तक आपको नहीं पता, मैं आपको साइड चेनिंग बता दूं, पैरेलल कंप्रेशन बता दूं, आपको इधर अटैक कितना रहेगा, सस्टेन इतना रहेगा, आपको पता ही नहीं क्यों इसे कर रहे हैं। अब आपको पता है क्यों करते हैं। अगर मास्टरिंग के साथ आप ट्रैक को सुनते देखो कैसे सुनाई देता है, ठीक है। अगर अब मैं सारे इफेक्ट्स इसके ऑफ कर दूं, ठीक है, अब आप देखो कितना बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा। ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली साउंड है, कैसी है देखो, है ना। फील हो रहा है साउंड में एनर्जी नहीं है, डेप्थ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, साउंड दोनों ईयर्स में क्लियर नहीं आ रहा है, फैला हुआ नहीं आ रहा है, और ऐसा नॉर्मल सा साउंड लग रहा है। अगर आप किसी को ये सुनाएंगे तो उसे लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल ही है। फिर हम उसे मिक्स करते हैं, उसमें लाउडनेस लेवल सेट करते हैं, स्टीरियो सेट करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, EQ करते हैं, रिवर्ब डिले ऐड करते हो, और मास्टरिंग करते हो। तो आप देखो, तो डिफरेंस आपके सामने, मास्टरिंग और मिक्सिंग क्या होता है। तो बस यही चीज़ हमें अपने ट्रैक में अचीव करनी है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आप सिंपल ये तरीका फॉलो करते हैं, हर एक साउंड पे वही इफेक्ट लगाओ जो मैंने इसमें लगाया है, एक बार समझो उनको कि उनको लगाने से क्या हो रहा है, और अगर नहीं लगाते तो क्या हो रहा है, फिर आपको खुद फील हो जाएगा। और अगली बार फिर आप इसको थोड़ा ट्राई करने का सोचोगे। आप सोचोगे तबले को और थोड़ा क्लियर करते हैं क्या होगा, या किक को थोड़ा और हैवी करके देखते हैं क्या होगा, फिर आपको इफेक्ट समझ में आने लग जाएंगे। तो इसी को हम मिक्सिंग मास्टरिंग बोलते हैं। सिंपल तरीका है। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे। है ना। अब वोकल इसलिए थोड़े से ज़्यादा लगेंगे क्योंकि वोकल ऑलरेडी पहले से मिक्स्ड है ना, इसलिए थोड़े। अगर रियल वोकल होते जो हमने ओरिजिनली रिकॉर्ड किए हों उनमें, अभी करेंगे ऐसा आगे, हम अभी क्लासेस आएंगी जब मैं रियल वोकल के साथ भी आपको काम करवाऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल वोकल, रॉ वोकल जो रिकॉर्डेड होते हैं, उसमें जो हम इफेक्ट लगाएंगे तो फिर यहाँ पे हमें वोकल भी अच्छे लगते हैं। अगर अभी सुनेंगे तो सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे। बिल्कुल पवन भाई, अब आप इसको ट्राई कीजिएगा एक बार, जो भी ट्रैक आप बना रहे हैं, और फिर भेजिएगा, देखते हैं। हाँ बिल्कुल, अगली क्लास में हम रियल वोकल देखेंगे। मैं एक बार सुन के देखूंगा, अगर वो क्लास में काम करने लायक हैं तो जब हमारा टाइम आएगा रियल वोकल पे काम करने का, अभी कुछ क्लासेस के बाद, तो बिल्कुल मैं रियल वोकल पे भी आपको काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे डन करते हैं। सर, जी जी। ये मिक्सर में ट्रैक को ऐड कर सकते हैं क्या ज़्यादा? मतलब आपका मिक्सर में 21 ट्रैक तक दिख रहे हैं ना, उसमें ज़्यादा चाहिए तो ऐड कर हाँ सकते हैं हाँ क्या? हाँ, आप ऐड कर सकते हैं। आप इसको एंड ले जाओगे, प्लस का साइन आ जाएगा, आप ओके। इसको इस तरीके से प्लस कर लो। राइट क्लिक करोगे तो ऐड मल्टीपल भी कर सकते हो। कितने करने हैं? 50 करने हैं। 50 करो, क्लिक करो, 50 ऐड हो जाएंगे सभी को एक बार। और तो सभी कुछ ना कुछ ट्राई और करके भेजिएगा जी। ये अब यहाँ पे जितने भी इफेक्ट लगे ये सर एफएल में फ्री है क्या है हाँ कुछ हाँ, आप ये एफ एल के स्टॉक प्लगइन से, मैंने कोई थर्ड पार्टी यूज़ ही नहीं किया, सब स्टॉक प्लगइन यूज़ किए हमने। ठीक 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 है, हैप्पी न्यू ईयर सर जी। ठीक है ना। चलिए, तो डन करते हैं। आप सभी जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा किसी भी गाने को बनाने में इन चीज़ों का, और समझिएगा क्या करते हैं इफेक्ट्स। हैप्पी न्यू ईयर सर। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।